एक्सरसाइज 4.10 इसमें अब हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्ड्स में दी गई हैं, उन्हें हमने कन्वर्ट करना है इक्वेशंस की शक्ल में और फिर सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ, पहली कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट है 1 लेस देन अ सर्टेन नंबर, पॉजिटिव नंबर है, और उससे एक कम है, एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर इज 14। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 14 है और नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं सॉल्व करते हुए, लेट द रिक्वायर्ड positive number be, positive number is equal to x. Then according to the given conditions, गिवन कंडीशन पहली ये है कि ये एक प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है ये किसी चीज के इक्वल है। 1 लेस देन ए सर्टेन पॉजिटिव नंबर, इस पॉजिटिव नंबर से एक कम है, एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स नंबर है और उससे 2 कम है और इक्वल टू 14 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 14, या ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है, इसमें इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 3x कॉमन लेते हैं, ये आता है x माइनस 3, प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या इसमें से x माइनस 3 हम कॉमन लें तो ये आ जाता है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से इम्प्लाई करता है कि 3x इज इक्वल टू माइनस 4, या x इज इक्वल टू माइनस 4/3। अब जो हमारी गिवन कंडीशन थी वो ये थी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए इस हिस्से को हम नहीं लेंगे। तो हम कहेंगे कि द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3। ये 3 रिक्वायर्ड नंबर है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 है द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है, एंड इट्स स्क्वायर, और इसके स्क्वायर का जो सम है, इनको दोनों को ऐड करें तो 380 आता है। फाइंड द नंबर। तो सोल्यूशन में हम सपोज करते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज equal to x, then according to the given conditions, एक पॉजिटिव नंबर है x और दूसरा इसका स्क्वायर है और दोनों का सम है और ये 380 के बराबर है।
तो या इसको हम कह सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इज इक्वल टू 0, या x कॉमन लें तो x प्लस 20 आ जाएगा, माइनस 19 कॉमन लें तो x प्लस 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये है x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि आइदर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इससे हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू माइनस 20 और इससे हासिल होता है x इज इक्वल टू 19। लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है hence the required पॉजिटिव नंबर इज, वो ये वाला नंबर होगा 19, और ये आंसर भी है हमारा। क्वेश्चन 3 है डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स। 40 को दो हिस्सों में तकसीम करें सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, अब वो जो हिस्से बनाए हैं उनके जो सम स्क्वेयर्स का सम है इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स हो, और बाई 100 वो 100 उनसे ज़्यादा हो। इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले आप इनको बगौर समझें कि कहा क्या जा रहा है, फिर मामला आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो पहला हिस्सा ये है कि डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स। हम पहले 40 के दो पार्ट्स बनाते हैं। तो हम कहते हैं लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स, तो अदर पार्ट होगा, जो दूसरा पार्ट होगा, देन अदर पार्ट इज ये होगा 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स हो गया। अब हम ये दो हिस्सों में से बना लिया। अब हम इस कंडीशन पे जाते हैं सच दैट देयर सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स। सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स का मतलब है कि ये जो दो हमने पार्ट्स बनाए हैं इसका एक का स्क्वायर और 40 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये ग्रेटर देन है बाई 100। सम जो है वो ग्रेटर देन है 100 प्रोडक्ट के 2 टाइम्स से। तो इस तरह ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब ये सिंपल हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1600 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 80x इज इक्वल टू 80x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 100। अब हम ये राइट हैंड की जो फिगर्स हैं इनको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं। लेफ्ट हैंड पे है एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, ये बन जाता है 2x स्क्वेयर माइनस 80x प्लस 1600 और प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर बन जाता है और माइनस 160x, और 1600 में से 100 माइनस करें तो बाकी बच जाता है 1500 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 40x
प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, या x इसमें से कॉमन लें तो x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लें तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि आइदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 25 हो x के बराबर, तो 40 को हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो हम कह सकते हैं कि इफ वन पार्ट इज 25 तो अदर पार्ट होगा देन अदर पार्ट इज 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 50। और दूसरी जो कंडीशन है वो हो सकती है कि एंड इफ वन पार्ट इज 15 then other part is 40 minus 15 equal to 25। तो हमारे जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं दोनों सूरतों में वो आ रहे हैं। रिक्वायर्ड पार्ट्स 40 हैं, 15 और 25। ये दो पार्ट्स हमारे आ रहे हैं 40 के जो रिक्वायर्ड थे। क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। सम है, एक पॉजिटिव नंबर है और एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल है। अगर नंबर x हो तो रेसिप्रोकल 1/x होता है। तो इन दोनों का जो सम है वो 26/5 है। तो हमें नंबर फाइंड करना है। हम सपोज करते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम कहते हैं according to given condition in question x प्लस 1/x नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम इक्वल टू 26/5 है, या इसमें से हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 26/5। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 26 है, 26x, या 5x स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 26x इज इक्वल टू 0, या 5x स्क्वेयर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है 5x स्क्वेयर माइनस 25x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5x इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये x माइनस 5 आ गया, और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम ये कहते हैं कि आइदर
x minus 5 is equal to 0 और 5x minus 1 is equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x is equal to 5 और x is equal to 1/5। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन होंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। तो हम ये कहेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 1/5। या ये x5 हो सकता है या 1/5 हो सकता है। क्वेश्चन 5 है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर बाय 56, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जो अपने स्क्वायर रूट से 56 के साथ बड़ा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और सपोज करते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी let the required number is equal to x। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारी गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नंबर है खुद और ये बड़ा है इस अपने स्क्वायर रूट से, अंडर रूट से 56 बड़ा है इससे। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 56, या हम कह सकते हैं कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू x माइनस 56। अब इनका हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है x अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 56 होल स्क्वायर, या ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 56 का स्क्वायर आता है 3136 और माइनस 2 टाइम्स 56 को मल्टीप्लाई करके हम हासिल कर सकते हैं 112x। तो ये आ जाता है x को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस x भी इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 113 हो जाएगा प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 49x प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन लिया तो x माइनस 64, यहाँ पे माइनस 49 कॉमन लिया तो x माइनस 64 इज इक्वल टू 0 implies x minus 64 into x minus 49 is equal to 0। तो either x minus 64 is equal to 0 और x minus 49 is equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x is equal to 64 और x is equal to 49। तो ये दोनों नंबर पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको कंडीशन गिवन को ट्रू साबित करता है। तो हम कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 64, इसको हम इक्वेशन जो हमारी बनी थी इसको अगर हम 1 इक्वेशन कह दें तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1 तो ये आ जाता है 64 इज इक्वल टू एक्स का अंडर रूट 64 का अंडर रूट 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। तो ये कंडीशन तो ट्रू होती है कि x इज इक्वल टू 64 पे जो इक्वेशन 1 है वो ट्रू साबित होती है। अब दूसरे को हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 49, इसको हम पुट करते हैं 1 में तो ये आ जाता है 49 इज इक्वल टू 7
प्लस 56, तो ये 49 के बराबर नहीं आता, तो ये ट्रू नहीं होगा। इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो है, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 64। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स whose प्रोडक्ट इज 132। पहले हम कंसेक्टिव नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर 1 2 3 हो, 4 हो, तो ये कंसेक्टिव नंबर कहलाते हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, इनको हम कंसेक्टिव नंबर कहते हैं। इसलिए अगर 1 जो है वो x के बराबर हो, तो इससे अगला जो नंबर होगा वो x प्लस 1 होगा। इस तरह ये आगे चलता जाएगा, 1 1 1 इनमें ऐड होता जाएगा और ये कंसेक्टिव नंबर इस तरह बनते हैं। तो अब हम सपोज करते हैं कि लेट द टू consecutive numbers be इक्वल टू x और x प्लस 1। ये दो हमारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो जो हमें गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, मतलब है इनको मल्टीप्लाई करें तो 132 आना चाहिए। तो ये दो हमारे नंबर हैं x और x प्लस 1, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट 132 आना चाहिए। तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 132 या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे कि आइदर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 11। ये वो दो नंबर हमारे आए हैं। तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि तो इसके लिए हम कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू माइनस 12 तो x प्लस 1 होगा माइनस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 11 होगा। और अगर x जो है ये 11 हो तो x प्लस 1 जो है ये 11 प्लस 1 12 होगा। तो इसलिए ये दोनों सूरतों में हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो आते हैं। रिक्वायर्ड नंबर्स आर माइनस 12 और माइनस 11, ये दो नंबर हो सकते हैं, या 11 और 12 ये दो नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर r होगा। एक सेट ये हो सकता है x और दूसरा x प्लस 1, यहाँ पर x और दूसरा x प्लस 1। इस तरह हमारे ये पॉसिबल आंसर्स है। क्वेश्चन 7 है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इस तरह ये चलते जाते हैं। अब ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स है, मतलब है कि ये दो हो सकते हैं या ये दो हो सकते हैं, इसी तरह ये आगे जा सकते हैं।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम इसको x कहें तो ये नंबर होगा x+2 और इसी तरह ये 2 ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर हमें हासिल हो जाएगा। हम ये सॉल्व करते हुए कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड consecutive even numbers are x और x+2। अब जो हमारी गिवन कंडीशन है वो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों के क्यूब में जो डिफरेंस है वो 296 का है। तो दोनों का क्यूब लेते हैं x+2 होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू इनका जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट किया है तो ये 296 आता है। अब a+b से हम इसको a+b क्यूब से ओपन करते हैं, ये होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब के बराबर होता है। तो इसको हम टर्म को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है x² प्लस 3 इंटू 2 6x² और प्लस 12x और प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर सॉरी एक्स क्यूब है, इज इक्वल टू 296। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी बचता है 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 296 इज इक्वल टू 0 या 6x² प्लस 12x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, ये आता है x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 या ये इंप्लाई करता है x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, ये आता है x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 8 माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि आइदर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू माइनस 8 और यहां पर इंप्लॉय करता है x इज इक्वल टू 6। अब हम इन दोनों की मदद से वो दूसरा नंबर भी फाइंड करते हैं जो होगा। तो हम ये कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू माइनस 8 देन x प्लस 2 जो है ये होगा माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 6। इसका ये दूसरा नंबर होगा वो माइनस 6 होगा। और दूसरा है अगर x जो है वो 6 के बराबर हो देन x प्लस 2 जो है ये होगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो जो हमारे दो सेट्स बनते हैं वो हम लिखते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर एक सेट हमारा बनता है कि एक माइनस 8 हो तो दूसरा माइनस 6 होगा और दूसरा जो सेट बनता है वो है कि अगर एक 6 हो तो दूसरा 8 होगा। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8, इसकी स्टेटमेंट हम पहले गौर से देखते हैं। अ फार्मर बॉट सम शीप्स
फॉर ₹9,000। एक फार्मर ने कुछ भेड़ें 9,000 रुपए में खरीदी, तादाद हमें पता नहीं है। इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, अगर वो 100 रुपया हर भेड़ के लिए कम अदा करता, he would have got 3 sheeps more for the same money, तो उसे 3 और भेड़ें मिल जाती। उसने how many sheep did he buy when the rate in each case is uniform, उसने कितनी भेड़ें खरीदी जब दोनों केसेस में रेट एक जैसा रहा हो, यानी हर भेड़ की कीमत एक जैसी रही हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ शीप्स इज इक्वल टू x। तो प्राइस फॉर ईच शीप या प्राइस फॉर x शीप्स जो उसने खरीदी हैं वो है 9,000। अब एक शीप कितने की खरीदी होगी ये हमें फाइंड करना है। प्राइस फॉर वन शीप ये होगी ₹9,000 डिवाइडेड बाई x। अब हम इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं कि वो 100 अगर उसने भेड़ें 3 ज्यादा खरीदी होती, इफ नंबर ऑफ शीप्स इज इक्वल टू x प्लस 3, 3 ज्यादा भेड़ें खरीदी हैं तो प्राइस होती प्राइस फॉर वन शीप ये होती ₹9,000 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब जो हमारी गिवन कंडीशन है वो हम देखते हैं। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो गिवन कंडीशन ये कह रही है कि उसने 100 रुपया वो कम अदा करता हर भेड़ के खाते में अगर वो 3 भेड़ें और ले लेता इसी कीमत में। तो पहले उसने जो खरीदी है वो इस रेट पर खरीदी है, इसमें से 100 रुपया कम होता अगर वो ये भेड़ें इस रेट पर खरीदता। याद रखें यहां पर रेट का कंपैरिजन है, तो हमने रेट का एक भेड़ के रेट का कंपैरिजन करना है। अगर वो 3 ज्यादा भेड़ें खरीदता तो उसे 100 रुपया कम फी भेड़ देना पड़ता। तो अब हम इस इक्वेशन हमारी बन गई है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें x हमने कॉमन ले लिया है, ये आ जाएगा 9,000 माइनस 100x इज इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x प्लस 3 इंटू 9,000 माइनस 100x इज इक्वल टू 9,000x। ये इम्प्लाई करता है कि इसको हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 9,000x माइनस 100x स्क्वेयर प्लस 27,000
माइनस 300 एक्स इज इक्वल टू 9000 एक्स। ये 9000 एक्स से 9000 एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है यहां से माइनस 100 एक्स स्क्वेयर माइनस 300 एक्स प्लस 25,000 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 100 हम कॉमन लेते हैं, माइनस 100, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाती है एक्स स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन लेते हैं तो x प्लस 18 माइनस 15 यहां से कॉमन लें तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 18 कॉमन दोनों में से आ गया और x माइनस 15 अंदर बाकी बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू माइनस 18, यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है कि x इज इक्वल टू प्लस 15। अब ये दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी नेगेटिव वैल्यू है। हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। हम कहते हैं कि नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 18 एज इट इज a negative value, therefore x is equal to 15 is the required number. नंबर ऑफ शीप्स, जो उस बंदे ने पहली दफ़ा भेड़ें खरीदी हैं वो 15 थी। ये हमारा x इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9, a man sold his stock of eggs for rupees 240। एक आदमी ने अपने पास कुछ अंडे थे उसने 240 रुपए में बेचे। इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन और अंडे होते, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उसको उतने ही पैसे मिलते अगर बाय सेलिंग द होल फॉर रुपीज 0.50 पर डजन चीपर, अगर वो इन अंडों को 50 पैसे सस्ता बेचता। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, उसने कितने दर्जन अंडे बेचे, पहले बारी में कितने अंडे बेचे। एक बंदे के पास कुछ अंडे थे, उसने 240 रुपए में बेचे। अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और होते तो वो उसको उतने ही पैसे मिलते अगर वो 50 पैसे फी दर्जन अंडे कम में बेचता। तो उसके पास कितने अंडे थे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, और पहले स्टेप में हम सपोज करते हैं कि लेट द number of eggs is equal to x dozen। उसके पास जो हम सपोज करते हैं कि जो अंडे थे वो x दर्जन थे, तो प्राइस ऑफ x डजन x जो है वो है 240। ये हम रुपीज 240 लिख देते हैं।
तो 1 दर्जन अंडे की कीमत कितनी होगी? ये होगी ₹240 डिवाइडेड बाई x। अब उसके पास दूसरा केस है कि 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते तो प्राइस ऑफ x प्लस 2 डजन एग्स इज इक्वल टू, प्राइस तो यही रहती 240, और इस केस में एक अंडे की कीमत कितनी हो जाती? प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स ये हो जाती ₹240 डिवाइडेड बाई x। अब हम जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में हमें दी गई है कि एक बंदा अगर वो अंडे उसने 240 रुपए में बेचे हैं, अगर 2 दर्जन और बेचता तो 50 पैसे कम में बेचता। तो जो उसने रेट बेचा है वो है 240 डिवाइडेड बाई x, और जो उस रेट पे बेचता वो था 240 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2, और इन दोनों रेट्स के दरमियान जो फर्क होता वो होता 0.50 का। तो ये रिलेशन हमारे पास बना है। अब हम इस रिलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आता है 240 डिवाइडेड बाई x माइनस 50 बाई 100 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। 240 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाता है 2x, यहाँ पर आ जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 2, 480 माइनस यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 240 इंटू 2x इज इक्वल टू 480 माइनस x इंटू x प्लस 2, या ये बन जाता है 480x इज इक्वल टू 480x प्लस 480 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 960, और अब माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 2x। 480 से 480 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है, ये वाली साइड जो है ये आ जाती है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 960 इज इक्वल टू 0, या इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 30x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें तो x प्लस 32 माइनस 30 कॉमन लें तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 32 कॉमन लें तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि either x plus 32 is equal to 0 और x minus 30 is equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है x is equal to minus 32 और x is equal to 30। अब जो नेगेटिव वैल्यू है हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट x is equal to minus 32 being negative, तो इसलिए हमारी जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड डजन ऑफ एग्स हैं, वो है 30। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइक्लिस्ट है जिसने 48 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक ही स्पीड से। अब इसमें हमें ना ये बताया गया कि वो किस स्पीड से उसने ट्रेवल किया है और ना ये बताया गया है कि कितना टाइम उसने लिया है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि हैड ही ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर आहिस्ता, इस जो यहाँ पर स्पीड थी इस स्पीड से कम स्पीड पर चलता, he would have taken 2 more hours to perform the journey, उसे 2 घंटे और ज़्यादा लगते। How long did he take to cover the 48 kilometers, कितना वक़्त उसने लिया जब उसने 48 किलोमीटर्स की ये जर्नी की। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो पहला हमारा पार्ट है इतना यहाँ तक का, इसमें इसने जो इसकी स्पीड थी, लेट द स्पीड of the cyclist be v किलोमीटर्स पर आवर। आपको ये पता है कि स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर मिनट में जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्योंकि आवर्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। और जो टाइम इसने लिया वो भी हम सपोज करते हैं, एंड द टाइम टेकन फॉर 48 किलोमीटर्स, ये है टी आवर्स। क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज पता नहीं है तो इसलिए हमने ये सपोज कर लिया है। अब जो हमारी ये पहली कंडीशन है ये वाली यहाँ तक, इसके मुताबिक इसने एक डिस्टेंस तय किया है 48 किलोमीटर्स का यूनिफॉर्म स्पीड से। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है इसका वी टी इज इक्वल टू 48। आपको ये पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, तो हमने डिस्टेंस को 48 लिया है और वी टी को ऐसे ही रहने दिया है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई है। इस इक्वेशन को हम 1 कहते हैं। अब उसने कहा है कि हैड ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर्स पर आवर स्लोअर, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी, नाउ लेट द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट बी v minus 2 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड हो गई है v minus 2 किलोमीटर पर आवर, और उसे जो टाइम लगना था वो था 2 घंटे ज्यादा लगना था। इस केस में होगा द टाइम टेकन फॉर 48 किलोमीटर्स, ये होता t+2।
आवर्स। तो इस केस में जो डिस्टेंस तय होता वो हम ले लेते हैं, वो होता v-2 जो उसकी स्पीड थी, और जो टाइम उसने लिया t+2 ये 48 के बराबर होता। और इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। इस इक्वेशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है कि v इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई t। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। तो इस 3 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट v इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई t इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई t -2 और t+2 इज इक्वल टू 48। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है t 48 -2t मल्टीप्लाइड बाई t+2 इज इक्वल टू 48। इसको t को हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 48 -2t इंटू t+2 इज इक्वल टू 48t। इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 48t प्लस 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96 -2t स्क्वेयर -4t इज इक्वल टू 48t। ये 48t से 48t कैंसिल हो गया तो ये आ गया -2t स्क्वेयर -4t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2 कॉमन लें तो ये आता है t स्क्वेयर प्लस 2t -48 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है t स्क्वेयर प्लस 2t -48 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। t स्क्वेयर प्लस 8t -6t -48 इज इक्वल टू 0। तो t यहाँ से कॉमन लिया तो t प्लस 8 आ गया, -6 यहाँ से कॉमन लिया तो t प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। t प्लस 8 यहाँ से कॉमन लें तो t -6 इज इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं कि आइदर t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और t -6 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि t इज इक्वल टू -8 और t इज इक्वल टू 6। अब जो हमारे पास t इज इक्वल टू -8 आया है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट t इज इक्वल टू -8 बीइंग नेगेटिव। ये नेगेटिव है इसलिए हम इसे निगलेक्ट करते हैं कि टाइम माइनस में नहीं हो सकता। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम जो था वो था 6 आवर्स। जो उसने 48 किलोमीटर तय किए वो 6 आवर्स में तय किए।